नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। शाम के 6 बज रहे हैं। इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। ट्रिपल तलाक का मामला संवैधानिक पीठ के हवाले। चीफ जस्टिस खेहर की बेंच ने मामले को संवैधानिक पीठ को भेजा। 11 मई से संवैधानिक पीठ करेगी ट्रिपल तलाक पर सुनवाई। 14 मई तक होगी लगातार सुनवाई। गर्मी की छुट्टियों में होगी ट्रिपल तलाक पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से 3 तलाक मुद्दे पर मई से पहले सुनवाई की रखी थी मांग। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मांग। संवैधानिक बेंच में ट्रिपल तलाक मामला भेजे जाने का समाजवादी पार्टी ने किया स्वागत। सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा, अच्छा किया। सीपीएम महासचिव का बयान, जो भी सवाल कोर्ट में जाता है तो न्याय दिलाने की जिम्मेदारी। जेटली आपराधिक मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक से इंकार किया। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड को हाईकोर्ट ने बताया ठीक। अदालत की टिप्पणी, मॉरल पुलिसिंग नहीं, प्रिवेंटिव पुलिसिंग हो रही है। गाइडलाइंस के पालन का दिया निर्देश। लोकसभा से बिना संशोधन पास हुआ फाइनेंस बिल। राज्यसभा के सुझाव संशोधन लोकसभा में खारिज। बीजेपी विधायक हृदय नारायण दीक्षित चुने गए यूपी विधानसभा के अध्यक्ष। सर्च समिति से हुआ चुनाव। उन्नाव के भगवंत नगर से चुने गए हैं विधायक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में पहला भाषण। कहा, चुनावों में हम लड़े थे खिलाफ, लेकिन अब यूपी के लिए काम करना है साथ साथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। 22 करोड़ जनता के लिए काम करेगी सरकार, विपक्ष का सहयोग जरूरी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी विधानसभा बने चर्चा का ऐसा मंच जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हो आदर्श। सीएम योगी ने जताई उम्मीद, शांतिपूर्ण तरीके से चलेगी यूपी विधानसभा, प्रदेश के विकास के लिए करेगी काम। डीजीपी ने कहा, सोशल मीडिया व्हाट्सएप के जरिए जम्मू कश्मीर के लड़कों को भड़का रहा है। पत्थरबाजी के लिए उकसाकर आतंकियों को भगाने की कोशिश हो रही है। पत्थरबाज युवकों को जम्मू कश्मीर के डीजीपी की नसीहत, एनकाउंटर वाले इलाकों में न आए, घर में ही रहें। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा, बंदूक से निकली गोलियां किसी को नहीं पहचानती, गोली नहीं देखती है कि वो किसे लगे। डीजीपी एसपी वैद बोले, युवाओं को बहकाकर मुठभेड़ वाली जगहों पर जाने के लिए उकसाया जा रहा है। डीजीपी बोले, जो नौजवान एनकाउंटर साइट पर आ रहे हैं वो जानबूझकर आत्महत्या करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का बयान। कहा, राज्य में कुछ ऐसी शक्तियां जिसे पाकिस्तान से मिलता है प्रोत्साहन। सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर फ्लाइट में ट्रैवल बैन के खिलाफ स्पीकर से मिले शिवसेना के सांसद। एयर इंडिया पर कार्रवाई की मांग। शिवसेना के सांसदों की दलील, दर्ज हो चुकी है एफआईआर। गायकवाड़ पर फ्लाइट में ट्रैवल बैन को हटाया जाए। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, माफिया गुंडों की तरह बर्ताव करती हैं एयरलाइन कंपनियां, जांच में पता चलेगा कि किसने क्या किया। अपनी कार में पुणे से दिल्ली पहुंचे शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़। बैन के बाद एयर इंडिया ने दूसरी बार रद्द किया था टिकट। बीजेपी सांसद सुनील गायकवाड़ ने भुगता शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर ट्रैवल बैन का खामियाजा। सरनेम की वजह से एयरपोर्ट पर रोका गया। दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट पर रोके जाने से लातूर से सांसद सुनील गायकवाड़ नाराज। उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से की शिकायत। समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में उठाया मनोनीत सांसदों की गैर हाजिरी का मुद्दा। कहा, सदन की इजाजत तो ऐसे सांसदों को लिखूंगा चिट्ठी। नरेश अग्रवाल ने पूछा, अगर ऐसे सांसद नहीं आते तो क्या इसका मतलब यह है कि उनकी रुचि नहीं है? अगर ऐसा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। महोबा में महाकौशल एक्सप्रेस पटरी से उतरी। रेल हादसे या फिर आतंकी साजिश, जांच में जुटी यूपी एटीएस। रेलवे ने भी 5 लोगों की टीम बनाई। महाकौशल एक्सप्रेस हादसे की एमपी एटीएस भी करेगी जांच। हादसे में आईएसआईएस के संभावित कनेक्शन की तलाश होगी। जबलपुर से दिल्ली जा रही महाकौशल एक्सप्रेस के 8 डिब्बे कल रात हुए थे डिरेल। हादसे में घायल 11 लोग। महोबा रेल हादसे में करीब 200 मीटर पटरी डैमेज हुई। कई ट्रेन के रूट बदले गए। मानिकपुर झांसी पैसेंजर ट्रेन रद्द। महोबा रेल हादसे में घायल हुए लोगों से मिले यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। 25-25 हजार रुपए का मुआवजा भी दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर काले धन को सफेद करने का आरोप। 16 करोड़ 39 लाख रुपए हवाला के जरिए हुए सफेद। महाकौशल एक्सप्रेस हादसे की जांच के आदेश। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा, जांच के बाद मिल पाएगी सही जानकारी। यूपी में बोर्ड परीक्षाओं में नकल करने वालों पर नकेल। अब तक 54 सेंटर्स पर रद्द हो चुकी हैं परीक्षाएं। यूपी में नकल करने और करवाने वालों पर कार्रवाई तेज। 327 परीक्षा केंद्र के कंट्रोलर, 178 निरीक्षक और 70 छात्रों पर एफआईआर। यूपी की परीक्षा में सरकार की सख्ती। करीब 5,25,000 छात्रों ने परीक्षा छोड़ी। परीक्षा की ड्यूटी में तैनात 600 निरीक्षक बदले गए। कुछ ही देर में मीट कारोबारियों से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के भी रहेंगे वहां पर मौजूद। सीएम आवास पर होगी ये मुलाकात।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों से मिले पीएम मोदी, सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाने को कहा। मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक में वंदे मातरम को लेकर हंगामा, समर्थन में आए बीजेपी से जुड़े मुस्लिम पार्षद। राम मंदिर पर सुलह की सलाह पर पक्षकारों की सकारात्मक पहल, हाजी महबूब ने कहा समाधान होने का आ गया है वक्त, कल सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे पक्ष। योगी आदित्यनाथ के सूर्य नमस्कार और नमाज को एक जैसा बताने पर बोले आजम खान, कहा मैंने अगर ये बयान दिया होता तो अब तक हथकड़ियां लग गई होती। जेएनयू छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में दिल्ली की अदालत ने 9 छात्रों को लाई डिटेक्टर के लिए अपनी रजामंदी देने या इनकार करने के लिए बुलाया। कोर्ट ने 6 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा। यूपी के प्रतापगढ़ में छेड़खानी की शिकायत, छात्रा के परिवार पर भारी पड़ी, घर में घुसकर पीड़ित छात्रा से मारपीट, परिवार की हत्या की धमकी मिली। गंगा नदी में प्रदूषण पर नैनीताल हाईकोर्ट की पोल्यूशन बोर्ड को फटकार, कहा नियम न मानने पर करें होटलों, आश्रमों और फैक्ट्रियों को सील। दिल्ली में जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन जारी, केंद्र सरकार से सूखा प्रभावित इलाके के लिए मदद की मांग की। महाराष्ट्र के जलगांव में सामने आया अस्पताल में तोड़फोड़ का वीडियो, मरीज की मौत से गुस्साए लोगों ने ममता अस्पताल को बनाया निशाना। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के छात्रों का सड़कों पर प्रदर्शन, बेहतर सुविधा की मांग को लेकर दिया धरना। यूपी के संभल में एक गौशाला की अनूठी पहल, गायों की सेवा के लिए कृषि मंडी आने वाले व्यापारियों, किसानों पर गौ टैक्स के पैसे से गायों के चारे का होता है इंतजाम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एसएसएलसी पेपर लीक मामले में छात्रों का प्रदर्शन, मैथ्स का पेपर हुआ था लीक। ग्रेटर नोएडा में कीनियाई छात्रा की पिटाई का मामला निकला फर्जी, पुलिस का दावा दोस्त से लड़ाई से डिप्रेशन में थी ये छात्रा। कीनिया हाई कमीशन ने माना छात्रा से मारपीट के आरोप थे गलत, पारिवारिक वजहों से लड़की डिप्रेशन में। कैब ड्राइवर का खुलासा, सुबह 5 बजे कीनियाई छात्रा को छोड़ा था, चलती कार में ही छात्रा ने पी थी शराब। कीनियाई लड़की पर पुलिस को गुमराह करने का चल सकता है केस, कैब ड्राइवर का आरोप, लड़की के साथियों ने 500 रुपए लूटे। यूपी के बागपत में आज कोर्ट में एक पति ने पत्नी को गोली मारने की कोशिश की, वकीलों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। यूपी के संभल जिले में नखासा थाना इलाके में तनाव, पुलिस पर पथराव और पिटाई, मवेशी काटने की खबर की जांच करने पहुंची थी पुलिस। यूपी के आजमगढ़ के मंडल अस्पताल में गंदगी का ढेर, सीवर जैम होने से अस्पताल में गंदगी का अंबार, फैल रही हैं वहां पर डेंगू जैसी बीमारियां। पटना में चोरों ने डीआईजी विकास वैभव के घर किया हाथ साफ, कई बैग और ब्रीफकेस में रखे सामान चुरा कर भागे। कोलकाता के गोल्डन पार्क होटल में आग, 2 लोगों की मौत, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के अमरोहा में चूल्हे से निकली चिंगारी के बाद पूरे गांव में भड़की आग, 58 घर जले, 25 जानवरों की जलने से मौत हो गई। राजस्थान के झुंझुनू में शराबबंदी के लिए बड़ा आंदोलन, सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, शराबबंदी को लेकर महिलाएं सबसे आगे, मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी। गाजियाबाद में सामने आई लोगों की संवेदनहीनता, ट्रक से टक्कर के बाद सड़क पर पड़ा रहा घायल लड़का, लेकिन किसी ने भी नहीं ली सुध, मौके पर ही हो गई मौत। मशहूर पंजाबी गायक मनकीरत औलख पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज, लोन के बहाने भोले भाले लोगों को निशाना बनाकर उनकी जमीनें हड़पने का है आरोप। कर्नाटक के कैगा में पानी की तलाश में रिहायशी इलाके में घुसा किंग कोबरा, पुलिस वालों ने बोतल से पिलाया पानी। राजस्थान के धौलपुर जिले में परेशान कर देने वाली गर्मी, धौलपुर में 43.5 डिग्री तापमान। मध्य प्रदेश में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा, गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और गुजरात में 2 दिनों तक सताएगी गर्मी, मौसम विभाग का अनुमान। तेलंगाना में भी अगले 2 दिन गर्मी पड़ सकती है, लोगों पर भारी, मौसम विभाग का अनुमान, बढ़ सकता है तापमान। महाराष्ट्र में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, रायगढ़ जिले के भीरा में कल तापमान 46.5 डिग्री पहुंचा। आज हमेशा के लिए बंद हो जाएगा दिल्ली का सबसे पुराना सिनेमा घर रीगल, आखिरी 2 शो में संगम और मेरा नाम जोकर की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। छोटी जगहों की कनेक्टिविटी के लिए 6 महीने के भीतर शुरू होगी उड़ान योजना, 500 किलोमीटर की उड़ान का किराया 2500 रुपए। BS3 व्हीकल्स पर बैन के बाद कंपनियां 2 व्हीलर्स पर दे रही हैं 15 से 20% तक का डिस्काउंट, कल तक डिस्काउंट बढ़कर 25% तक जाने का अनुमान। BS3 गाड़ियों पर बैन से ऑटो कंपनियों को फायदा, बढ़ सकती है प्रदूषण कंट्रोल उपकरणों की मांग। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा आसान, छोटा फार्म सहज में सूचना भरने के लिए पहले से कम होंगे बॉक्सेस इस फॉर्म में। शेयर बाजार में आज भी तेजी, 116 अंक के उछाल के साथ सेंसेक्स 29,600 के पार, निफ्टी 9,175 के करीब। राजीव शुक्ला IPL के चेयरमैन बने रहेंगे, बोर्ड की प्रशासनिक कमेटी के चीफ विनोद राय का बयान। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रैड हॉज ने कोहली पर दिए बयान के लिए माफी मांगी। हॉज ने कहा था IPL खेलने के लिए, आखिरी टेस्ट में नहीं खेले थे विराट।
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स पर दिए बयान पर कोहली की सफाई, कहा ऑस्ट्रेलिया के चुनिंदा खिलाड़ियों के बारे में थी मेरी ये राय। ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज के बाद कोहली ने दिया था बयान, अब ऑस्ट्रेलिया का कोई भी क्रिकेटर नहीं बन सकता दोस्त। अमेरिका के टेक्सास में बस ट्रक की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई। चर्च की बस में बुजुर्ग यात्री थे सवार। मेक्सिको के न्यू लियोन राज्य की जेल में दंगा, 4 कैदियों की मौत हो गई, 21 घायल। गुस्साए कैदियों ने जेल के भीतर वार्ड में आग लगाई। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में पुलिस कार पर जानबूझकर टक्कर मारने वाली महिला ड्राइवर गिरफ्तार, वजह जानने में जुटी पुलिस। कोलंबिया में 7 साल की बच्ची से रेप के आरोप में आर्किटेक्ट को 51 साल 10 महीने की सजा दिसंबर महीने में दिया था, वारदात को अंजाम। इजरायल के यरूशलेम में पुलिस वालों पर चाकू से हमले की कोशिश, पुलिस ने हमलावर महिला को मार गिराया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सरकारी वकील ने क्रिश्चियन आरोपी को दी धर्म परिवर्तन की सलाह, कहा धर्म बदल ले तो आरोप से हो जाएगा मुक्त। बॉर्डर पर सरकारी इमारत पर हुए हमले के बाद पोलैंड सरकार का फैसला, यूक्रेन में वाणिज्य दूतावास को बंद किया। मोसुल में इराकी सेना और आईएसआईएस के बीच लड़ाई जारी, अल नूरी मस्जिद के करीब पहुंची सेना। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, देश में भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग। लंदन के वेस्टमिंस्टर ब्रिज से नदी में कूदा एक व्यक्ति, रेस्क्यू के लिए नदी में कूदी रेस्क्यू टीम। जुड़वा बच्चे यश और रूही को घर लेकर आए करण जौहर, जन्म के वक्त मुंबई के सूर्य हॉस्पिटल के आईसीयू में थे भर्ती। कंगना रनौत ने दिए मनपसंद हमसफर मिलने के संकेत, आलिया के बाद अब कंगना भी शादी के लिए तैयार। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में पुरानी एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करेंगे आमिर खान, नई हीरोइन के साथ काम करना चाहते हैं आमिर। बाबू मोशाय बंदूकबाज में रैप करते नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फिल्म का पहला पोस्टर हो चुका है आउट। मशहूर मैगजीन के कवर पेज की फेस बनी कृति सेनन, कवर पेज पर कृति का बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लुक। नाम शबाना फिल्म की मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग, स्टार कास्ट के साथ कई सेलिब्रिटीज ने देखी है फिल्म। टाइगर श्रॉफ भी हो चुके हैं डिप्रेशन के शिकार, एक इंटरव्यू में किया खुलासा, दीपिका भी हो चुकी हैं डिप्रेशन की शिकार। वरुण धवन की फिल्म जुड़वा 2 में नजर आ सकते हैं सलमान, फिल्म में डांस नंबर कर सकते हैं सलमान खान।